मैं तुम्हें अपने ग्रह पर आने की दावत देना चाहता हूं। अभी मैं अपनी योजना पर अमल कर रहा हूं। मुझे पृथ्वी ग्रह पर एक नई सभ्यता की रचना करनी है। नई सभ्यता की रचना? अतीत में मैंने एक और ग्रह पर एक सभ्यता की रचना की थी। उसका नाम है वीनस। वीनस पर सभ्यता के प्रयोग के प्रारंभिक लक्ष्य पूरे हुए और वो बहुत कामयाब भी हुआ। फिर मैंने फैसला किया सभ्यता की रचना करूं, एक बिल्कुल नए ग्रह पृथ्वी पर, जहां आत्मा के सक्रिय विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पृथ्वी पर पैदा हुए ये जीव रूप लंबी अवधि तक विकसित होंगे और पृथ्वी ग्रह पर पृथ्वीवासी बनकर जीवित रहेंगे और दूसरे ग्रहों से पृथ्वी पर अलग अलग जीवन रूपों को लाकर मैं उन पृथ्वीवासियों को नए नए अनुभव पाने का मौका देना चाहता हूं, जिससे उन्हें अपनी आत्माओं को और ज्यादा विकसित करने का हौसला मिलेगा। मगर इन जीव रूपों में ऐसे तत्व भी जरूर होंगे जो पृथ्वी शिक्षाओं के लायक नहीं होंगे। ऐसे प्राणियों को कहते हैं रेप्टिलियंस। उनमें जन्मजात मान्यता होगी कि ताकतवर को कमजोर पर शासन करना चाहिए। तो फिर भला कोई ऐसे प्राणियों को यहाँ क्यों लाना चाहेगा? तुम गलत समझ रहे हो। वो कैसे? क्या मतलब है आपका? रेंगते प्राणियों ने मेरे ग्रह को तबाह कर दिया है। प्रतियोगिता का सिद्धांत जरूरी है। इससे आत्मा विकसित होती है और आगे बढ़ती है। इस मामले में कुछ चीजें हैं जो उनके सोचने के तरीके से सीखी जा सकती हैं। लेकिन कैसे? शायद ये सच है, बिना प्रतियोगिता के हम में कुछ करने की इच्छा ना होती, और शायद इसका मतलब है हमारी आत्मा विकसित ही ना होती। सच में? बहरहाल, दूसरों को सामने से हटाकर विकास और खुशहाली पाना सही प्रगति नहीं है। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को सिर्फ खुले दिल से एक दूसरे से प्रेम करना सीखना होगा। इसका मतलब है इस सत्य को स्वीकार करो कि सभी जीवित प्राणी भाई और बहन हैं, जो उस ईश्वर के प्रकाश से जन्मे हैं जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। यही है विश्वास। यही विश्वास है? जब रेंगते प्राणियों को प्रेम के सिद्धांत की शिक्षा से जो विश्वास जागता है, पृथ्वीवासी रेंगते प्राणियों से बदले में उन्नति के सिद्धांत के बारे में सीख सकते हैं। इस तरह दोनों ही अपनी आत्मा के गतिशील विकास पाने का लक्ष्य रख सकते हैं और पृथ्वी के इन अनमोल आदर्शों को बचा सकते हैं। यही सच्चा न्याय है और यही तुम्हारे जीवन काल का सच्चा मिशन हो। हाँ, तो क्या यही मेरा सच्चा मिशन है? मैं जान गया हूं मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है। मैं यहां इस ग्रह की रक्षा करने आया हूं, न्याय की खातिर। मेरी आंखें! ओह नहीं, ये किस किस्म का रूप है? वाह! 地球に悪がある限り正義の剣は眠らない雪が優しさ कौन हो तुम? अपने आप को समझते क्या हो? मुझे अभी बताओ, तुम अभी क्या बन गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे नजरअंदाज करोगे?
पृथ्वी का रक्षक हूं और मैं यहां न्याय प्रस्थापित करने आया हूं। उसने कर दिखाया। अच्छा, अब तो मुझे तुम्हारा और अच्छा इंतजाम करना होगा। बहुत खूब, पृथ्वी का रक्षक। मगर असली बात यह है तुम कुछ नहीं समझ रहे हो। तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? क्या वो सूरज है? वाह, तो तुम आ गए, पृथ्वी के देवता अल्फा। हमारे ब्रह्मांड को अचानक क्यों मरना पड़ा? हमें ब्रह्मांड के अंधेरे पक्ष में क्यों धकेल दिया गया? ब्रह्मांड का निर्माण और लुप्त होना उनके पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों का ही हिस्सा होता है। कुछ ब्रह्मांड खो जाते हैं जबकि दूसरे नए रूप में फिर जन्म लेते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ही थे जिसने हमारे ब्रह्मांड को लुप्त किया, तो तुम अब इसे मेरे लिए रहने दो, समझे? क्या आफत है? मंजूर नहीं है, मुझे ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लॉर्ड अल्फा, मुझे अपनी शक्ति दीजिए।
वजूद नहीं, हमारे ब्रह्मांड में। वो यही तो थी। हाँ, इसी ने मेरी जान बचाई, लेकिन अपनी जान की कुर्बानी देकर। जरा एक मिनट रुको, क्या इसका मतलब अब ये ज़ामज़ा, ए, आराम से, ये क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? जरा एक मिनट, क्या इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, रुको, मेरे घाव दुखते हैं। माफ करना। देखो, तुम उल्टा सीधा मत सोच लेना। तुम्हारी मालिक होने के नाते मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी और कुछ नहीं, ठीक है? ज़ामज़ा, क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जरूर, तुम्हारा भी शुक्रिया। अब तुम रेंगते प्राणी भी विश्वास जगाओ और सीखो दूसरों से प्रेम कैसे करते हैं। हाँ जरूर, जी हाँ लॉर्ड अल्फा। ये संदेश इस ग्रह पर रहने वाले सभी लोगों के लिए है। अभी मैं पृथ्वी का सत्य प्रकट कर रहा हूं। सुदूर अतीत में मैंने शुक्र ग्रह पर सभ्यता की रचना की थी और फिर मैं ब्रह्मांड में ज्यादा विकास और खुशहाली देखना चाहता था, तो मैंने फैसला किया मैं एक बार फिर यहां पृथ्वी पर एक नई सभ्यता की रचना करूंगा। शुरू में मैंने शुक्रवासियों की आत्माओं को बुलाया, फिर पृथ्वीवासी बनाने का निर्णय किया।
मैंने उनमें से हर एक को 2 अलग अलग लिंगों में बनाया, आदमी और औरत की रचना की, ताकि वो जीवन भर अनेक किस्म के नए नए लाभदायी और सार्थक अनुभव पा सकें। फिर मैंने उनमें से हर एक को उनकी अलग अनोखी पहचान और चरित्र दे दिया। और क्योंकि तुम सब एक ही स्रोत से जन्मे हो, इसलिए कुछ भावनाएं तुम सब साझा करते हो। एक मूल स्रोत में लौटने की इच्छा, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की भावना और एक दूसरे से एकजुट होने की इच्छा। ऐसी इच्छाएं प्रेम भरे दिल में जागती हैं जो तुम्हारी आत्मा में है। इसके साथ ही इन आत्माओं को व्यक्तिगत चरित्र दिए जो अपने दम पर स्वतंत्रता तलाशने लगे। हर एक की स्वतंत्रता ने एक दूसरे से टकराना शुरू कर दिया और उसकी वजह से कई संघर्ष होने लगे और कई संघर्ष सामने आए, जिनके कारण थे वो व्यक्तिगत जीवन रूप जो दूसरे ग्रहों से अपने अलग मूल्यों के साथ यहाँ पर पृथ्वी ग्रह पर आत्म प्रशिक्षण पाने के लिए आए थे। इसीलिए ये जरूरी हो गया कि पृथ्वी पर रहने के नियम बनाए जाएं और इस ग्रह पर सभी उपस्थित मानव जाति को इन नियमों की शिक्षा देने की जरूरत भी महसूस हुई। और यही कारण है कि मैंने यहां तुम्हारे सामने आने का निर्णय किया, ताकि यहां मैं सामने आकर तुम्हें इन नियमों को सिखाऊं। तुम सब व्यक्तिगत शरीर में कई वर्षों तक जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर जन्मे हो, मगर जब तुम मरोगे तो तुम आत्मा के रूप में स्वर्गीय आयाम में लौट जाओगे और फिर तुम इस पृथ्वी पर एक नए चरित्र में दोबारा जन्म लोगे। जीवन के बाद जीवन तुम अनंत विकास के मार्ग पर चलोगे। ये है पुनर्जन्म का नियम। यहां तक कि अगर जिस ग्रह में तुम पैदा हुए हो उसके परिणाम स्वरूप तुम में मतभेद है, और जब तुम सब पृथ्वी पर पुनर्जन्म के चक्र से गुजरोगे तब तुम सबको पृथ्वीवासी के रूप में स्वयं को साकार करना है। फिर अपने व्यक्तिगत चरित्र को चमकाते हुए तुम सब एक दूसरे से प्रेम करना सीखोगे और अपनी आत्मा को विकसित करोगे। और यहाँ इसी पृथ्वी पर, इसी प्रेम के सुंदर ग्रह पर, इस शाश्वत आत्मा के प्रशिक्षण के लिए यही सही जगह है। मैं ही हूं इस पृथ्वी का परमेश्वर, तुम्हारी आत्मा का सृष्टा, महान ब्रह्मांड के आदिम परमेश्वर की चेतना का एक अंश जो स्वयं यहां पृथ्वी ग्रह पर प्रकट हुआ है। मैं अल्फा हूं, मैंने तुम्हारी रचना की और अब मैं यहां आया हूं तुम सभी को सिखाने ब्रह्मांड के सभी नियम। तुम सबको पृथ्वीवासी के रूप में अपनी चेतना को जगाना है। मेरे ख्याल से हमें रे ने कोई संदेश भेजा है। क्या वो ठीक है? ऐसा लगता है लॉर्ड अल्फा के साथ काल सुरक्षित है। पृथ्वी ग्रह के रक्षक की शक्ति मेरी आशा से ज्यादा महान है। मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने सब तारामंडल पर क्या किया। हाँ, लेकिन फिर मैंने भी तो वही सब किया तुम्हारे ग्रह पर जब मैं वहां था। अब तो हम दोनों ही पृथ्वीवासी हैं। हाँ, यही सही है। तो आज से हम देवी गाया 350 मिलियन साल भविष्य में पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों से हमले होने वाले हैं। मुझे लगता है हम बस यही कर सकते हैं कि हम लड़ते रहें
अभी और हमेशा के लिए। जब भी मानव जाति मुसीबत में होगी, लॉर्ड अल्फा यहाँ वापस आएंगे, नए रूप और नए अवतार में। हाँ? वो पृथ्वी पर फिर से आएंगे? हाँ, वो इस पृथ्वी के रहस्य उजागर करेंगे, साथ ही तुम्हारे काल में ब्रह्मांड के महान रहस्य भी प्रकट करेंगे। हाँ, तो क्या इसका मतलब? रे, हाँ? क्या तुम जल्दी वापस जाने वाले हो? हाँ, मेरे दोस्त मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, वैसे यहां तुम्हारे बिना भी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मुझे अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। ज़ामज़ा, अब क्या हुआ? ये अब तुम्हारे हाथों में है। मैं वर्तमान काल की पृथ्वी तुम्हें सौंपता हूं। हाँ, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। रे, मैंने हमेशा कद्र की ताकतवर लोगों की, और जानते हो मैं शायद तुम्हें अपना पति भी चुन सकती थी। रे, तुम्हारा शुक्रिया। क्या? मेरा मतलब हम फिर मिलेंगे कहीं पर, किसी और कालखंड में।